हाय मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 8th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, वो भी 8.1। 8 चैप्टर में दिया हुआ है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, मात्राओं की तुलना करना है, संख्याओं की तुलना करना है, राशियों की तुलना करना है। इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चंस डील करेंगे। हालांकि 8.1 में टोटल क्वेश्चंस 6 दिया है, जिनमें से हम लोग मात्र 3 क्वेश्चंस इसमें डील करेंगे। बाकी 3 क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम लोग डील करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि जो 8.1 के क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। और आप ऐसा सीखेंगे, मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बार क्वेश्चंस को बनते हुए देख लें, एक बार आप अपने से प्रैक्टिस कर लें, तो आप कभी नहीं, आजीवन आपको याद रहने वाला है। इतना आसान भाषा में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ इस क्वेश्चंस को तो डील करूँगा ही करूँगा, और इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपके पास आ जाए, आपके इर्द गिर्द आपको दिखाई दे, तो आप यूं ही तुरंत उसको डील कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। इतना बेहतरीन तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूं। इसका क्या रहस्य है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का तुलना करने का क्या रहस्य है, पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 8.1 CBSE क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है। अभी हम लोग एक करके इसको डील करेंगे। सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लोइंग। ये 2 क्वेश्चन है, पहला में 2 क्वेश्चन और एक ये 3 है। तीनों को भी हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो फाइंड करेंगे। फर्स्ट में क्वेश्चंस दिया है, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस नंबर ये फर्स्ट है हमारा, और फर्स्ट का ए में दिया है कि स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल जो है वो कितना किलोमीटर चलता है? 15 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ध्यान रखिएगा। और इसकी तुलना हमको किससे करना है? टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर। एक साइकिल की चाल बता रहा है कि 15 किलोमीटर है 1 घंटे में, और एक स्कूटर की चाल बता रहा है कि 1 घंटे में इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की तुलना करना है। तुलना करने का अर्थ क्या होता है? जैसे मैं मान लूँ कि मेरा वज़न है 50 kg और आपका वज़न है 1 क्विंटल, दैट मीन्स 100 kg। तो आपके और मेरे बीच का जो रेशियो हुआ वो क्या होगा? हमसे आपका दुगना है तो 1:2 होगा। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सबसे फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ ए साइकिल क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए स्कूटर क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमको रेशियो करना है। इसको रेशियो करने का अर्थ ये है कि जो साइकिल का स्पीड है उसको हम लोग भाग कर देंगे स्कूटर के स्पीड से पर आवर। तो 15 2 जा 30, दैट मीन्स ऊपर में 1 बचा, 1/2 आ गया। और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1:2। ध्यान रखिएगा, रेशियो कहने का अर्थ ये है कि जो बट्टा में होता है ना, उसी को हम रेशियो में लिखते हैं। जैसे सपोज करिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि 50/100 है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो में लिखते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंपल करते हैं, इसको काट पीट के छाट के। वह इस प्रकार 5 0 0 कैंसल और 5 2 10, दैट मीन्स ऊपर में 1 बचा तो 1:2 लिखेंगे। रेशियो में लिखने का अर्थ ये है कि आपके और इसके, मतलब 2 लोगों के बीच की तुलना होती है, 2 संख्याओं के बीच की तुलना होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये 50 है तो ये 100 है। जिस दिन ये 1000 होगा ना, ये 2000 हो जाएगा, मतलब हमेशा इससे डबल, इसीलिए 1/2, दैट मीन्स 1:2 चलता है। वही हिसाब यहाँ पर है। 15 किलोमीटर 1 घंटे में साइकिल चलता है, तो स्कूटर 30 किलोमीटर, मतलब इसके दुगना। तो इसको काट के हम लोग देखें तो पता चला कि 1/2 का रेशियो है, मतलब 1:2 है। आपकी उम्र 15 साल, आपके पिताजी का उम्र 30 साल, आपसे आपके पिता की उम्र दुगना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके और आपके पिताजी का जो रेशियो है उम्र का, वो 1:2 है। 1:2 का रेशियो चलता है, आपसे दुगना है। 1:3 का मतलब क्या होता है? 1 तिगुना। अगर 1:4 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? 1:4 हो जाए तो आप सीधा सीधा समझ जाए कि ये जितना होगा इसका 4 गुना ये होगा। अगर ये 2:3 रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये 2 गुना है तो ये 3 गुना है। रेशियो का रहस्य ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को डील करते हैं अभी हम लोग।
सेकेंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, बोल रहा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन करने वाली बात यह है कि एक संख्या जो है हमारा, एक नंबर वो मीटर में है और एक जो है किलोमीटर में है। अगर हम मीटर को किलोमीटर में बदलना चाहें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और होगा ये कि बट्टा में आ जाएगा, तो हमको कन्वर्ट करने में दिक्कत होगा। तो क्या करें हम लोग, ये दोनों डिफरेंट है, एक मीटर में एक किलोमीटर में। या तो हम लोगों को मीटर को किलोमीटर में ले जाना होगा या तो किलोमीटर को हम लोगों को मीटर में ले जाना होगा। दो काम में से एक काम करना पड़ेगा। तो हम लोग किलोमीटर को ही मीटर में ले आते हैं। ये बड़ा संख्या है ना, इसी को हम लोग छोटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और लिखेंगे यहाँ हम लोग कि वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इन 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 10 किलोमीटर में क्या होगा, 1000 को हम लोग गुना कर देंगे 10 मीटर से, तो ये निकल के आ जाता है हमारा, दैट मीन्स 10,000 मीटर ये हमारा निकल के आ गया। अब हमें जो तुलना करना है वो 5 मीटर और 10 किलोमीटर के जगह पर हमको अब लिखना होगा 10,000 मीटर लिखना होगा। अब इसके बीच अगर तुलना करें तो 5 मीटर बटा 10,000 मीटर, तो ये कट के आ जाएगा हमारा 5 दूना 10, ऊपर में 1 बचा और 2 और ये 3 जीरो यहाँ पर बैठा देंगे तो 2000 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2000 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1:2000 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम तुलना कर सकते हैं। मतलब एक ये है, एक हमारा और दूसरा जो है 2000 है, इससे 2000 गुना ज़्यादा है। कहने का अर्थ ये है कि कोई एक है तो कोई 2000 गुना ज़्यादा है, मतलब 1:2000 रेशियो आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग डील करेंगे। सी नंबर, आप बने रहिए बिल्कुल। अभी देखिए कि रेशियो से संबंधित आपके पास अगर क्वेश्चंस आए इर्द गिर्द भी, तो आप उसको वहीं पर जान मार दें, तुरंत उसका गला घोट दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सी नंबर में, देखेंगे हम लोग। सी नंबर में दिया हुआ है 50 पैसे टू 5 रुपीज़। यहाँ पर फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने की कोशिश किया है, 50 पैसे टू 5 रुपीज़। ध्यान रखिएगा, एक पैसा में एक रुपया में, ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। तो मैंने आपको बताया कि छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 50 पैसे को इसी तरह से रहने देना है। हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसे होते हैं। तो कितना 5 रुपीज़ है, तो 5 रुपीज़ इक्वल 1 रुपया में 100 पैसा, तो 5 रुपये में 100 गुना 5, दैट मीन्स 500 पैसे हो जाएंगे। अब इसकी हम तुलना करते हैं कि 50 पैसे टू 500 पैसे। कहने का अर्थ ये है कि दोनों का जो रूप है वो सेम होना चाहिए। 1 रुपया में 1 पैसा में, तो कैसे तोलेंगे आप, दिक्कत होगा ना। दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद तुलना कर देना है, कंपेयरिंग कर देना है। तो 50 पैसे यहाँ पर, और ये जो है हमारा 500 पैसे, इसको यहाँ पर 1 से कैंसल, और 5 10 जा 50, दैट मीन्स ऊपर में 1 नीचे 10, ओके। दैट मीन्स 1/10 इक्वल 1:10, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक पहला जो अगर 1 गुना है तो उसके दूसरा वाला जो है 10 गुना है, 1 गुना तो 10 गुना, 1:10 है हमारा। इसका कहने का अर्थ ये है। तो इस प्रकार से अगर क्वांटिटी अलग रहे तो आपको करना क्या है कि बड़े वाला को छोटा में ले आना है, और उसके बाद दोनों का जब सेम रूप हो जाएगा, एक ही तरह का रूप हो जाएगा, उसके बाद आप तुरंत उसे बट्टा में करके फिर रेशियो में लिख देना है, सिंपलीफाइड करके। जैसे ये इसकी ज़रूरत क्या है रेशियो का, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। रेशियो की ज़रूरत क्यों आई। जैसे सपोज करिए कोई आदमी 10,000 रुपया कमाता है और कोई आदमी वहीं पर 30,000 रुपया कमाता है, तो अगर बताएगा कि तुम दोनों के इनकम में क्या डिफरेंस है, क्या चलता है, तुम कितना कमाता है और ये कितना कमाता है, तो कोई भी आदमी सिंपल भाषा में कहना चाहता है लोगों के पास टाइम कम है, समय कम है, इसलिए कम समय में ज़्यादा बातें कहने चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक ब्रीफ में कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि 1 मतलब 10,000 और 30,000, मतलब ये 1 गुना है तो ये 3 गुना है, 1:3। ये आया कैसे, तो वही बट्टा में करके काटने से आता है हमारा 10,000 और ये 30,000, ओके। तो ये 4 जीरो कैंसिल, 1/3, दैट मीन्स 1:3। हम लोग बट्टा को ही रेशियो में लिखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। तो इस तरह से हम रेशियो में कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ।
अब सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये ऑलरेडी रेशियो में दिया हुआ है, हमको क्या करना है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, प्रत्येक को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को डील करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो भी बड़े आसान भाषा में, आपको समझने में परेशानी नहीं होगा, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ। तो देखेंगे आपके सेकेंड क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व, और फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट दिया है हमारा ए नंबर में 3:4, और हमें इसे करना क्या है कि इन परसेंटेज, तो इन परसेंटेज 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4। मैंने आपको बताया ना रेशियो में, इसका मतलब ये बट्टा में है, और जो बट्टा में है वो रेशियो में है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 100 से हम इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 25 से हैं 100 आता है हमारा, और 25 दिया 75, 75% ये हमारा आंसर निकल के आ गया। उसी प्रकार बी में देखेंगे क्या बोल रहा है। बी में कुछ इस प्रकार बोल रहा है कि 2:3, कहने का अर्थ ये है अगर इसको हम परसेंटेज में बदलें तो 2/3 हो जाएगा, और हमको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई। तो ये कटने वाला नहीं है, इसलिए 100, इसके नीचे कुछ नहीं थे, 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा हमारा, और ये 3 एकम 3, तो 3 छक 18, यहाँ 20 था, 18 खत्म हुआ, 2 बचा, 2 चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, और फिर 3 छक 18, फिर 2 बचा ऊपर में, ये 3 नीचे, दैट मीन 66 होल 2/3% ये हमारा आंसर लेके आ गए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3, देखेंगे आप 3 क्वेश्चंस में परसेंटेज की कंप्लीटली बात हो रही है, और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है परसेंटेज के ऊपर, उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इस तरह का क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। हालांकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक वीडियो मैंने परसेंटेज पर बनाया है, उसका लिंक डाल दूंगा, आप उससे अवश्य देख लेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है ये भी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कह क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रीड द क्वेश्चंस बिफोर सॉल्विंग। सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चंस को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि 72% ऑफ 50 स्टूडेंट्स, कहने का अर्थ ये कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, और 50 स्टूडेंट्स में से इसको 100% मान लिया गया है, और ये 100% है, 25 स्टूडेंट्स 100% है, और इनका 72% जो है वो क्या है, गुड है। किस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में गुड है। हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो कितने परसेंट जो है वो क्या है कि गुड नहीं है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हम लोग करते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, कहने का अर्थ है कि 25 स्टूडेंट्स में जो है वो 72% क्या है, गुड है, गुड इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स। ध्यान रखिएगा ये 100% है अपने आप में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और परसेंटेज में जब भी बात आए ना परसेंटेज की, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। आपके पास 20 रुपये है ना, आपके लिए वही 100% है। मेरे पास अगर 1000 रुपये है तो यही मेरे लिए 100% है। अगर आपके पास 10 लाख रुपये है, मेरे पास 10 ही रुपये है, तो आपके वाला आपके लिए 100% है। मेरे लिए का पैसा उसके लिए मुबारक हो, उसका वही 100% है। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स 25 है और ये अपने आप में क्या है 100% है, तो 100% यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे 25 स्टूडेंट्स, ये कितना होंगे 100% के बराबर होंगे। 25 स्टूडेंट 100% के बराबर होंगे। लेकिन 100% में से कितना परसेंट गुड है 72%। दैट मीन्स कितने परसेंट गुड नहीं है, तो 100% में से हम घटा देंगे कितना 72% को घटा देंगे। टोटल स्टूडेंट्स 100% और 72% हमारे क्या है अच्छे छात्र हैं। तो अच्छे नहीं छात्र कितने होंगे, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स। तो आपको पता चल जाएगा कि 100% में अगर हम 72% को डिक्रीज कर दें तो 28% बचेगा। मैंने इसको लैंग्वेज में नहीं बनाया है, आप सबसे फर्स्ट में समझने की कोशिश करिए। अगर आपके पास मैथ बनाने का अगर कंसेप्ट है तो आप तय मानिए कि आपके पास एक से एक पता चल जाएगा। इसलिए सबसे फर्स्ट में आपको कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब 3 क्वेश्चंस को डील करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।